नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा का जींद जिला, जिसको हरियाणा का दिल भी कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसको किसानों की राजधानी भी कहते हैं। जितने भी हरियाणा में किसान आंदोलन हुए या दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन रहे, किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी के रूप में जींद जिले ने काम किया है। और आप लोगों को 13 महीने का किसान आंदोलन भी याद होगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो जींद शहर में कोठी है, जिस प्रकार आज भी किसान आंदोलन की आप यादें आपको मिलेंगी, किसानों के झंडे मिलेंगे। और जींद शहर की बात करें, जींद शहर में आपको अलग अलग चौक मिलेंगे। आपको परशुराम चौक, छोटूराम चौक, कबीर चौक, रुपया चौक, पटियाला चौक और कई अन्य चौक भी जींद के अंदर बनाए गए हैं। लेकिन एक चौक का और नाम जुड़ गया है, उस चौक का नाम है किसान चौक। ये किसी सरकार ने नहीं बनवाया, ये किसी आप कह सकते हैं किसी बड़ी संस्था ने नहीं बनवाया, लेकिन शहर के अंदर, गांव में तो देखो किसान रहते ही हैं, किसानी खेती से सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कोई किसी जाति बिरादरी से हो। लेकिन शहर के अंदर आप कल्पना कीजिए कि लोगों ने मिलकर एक किसान चौक का निर्माण किया। ये सामने आपको चौक दिखाई दे रहा होगा। किसान आंदोलन की याद आपको ताजा हो जाएगी। किसानों के बीच ये जो आने वाली जनरेशन है, उनको पता चले कि किसानों की कितनी एक वैल्यू है और कितना जो है रीढ़ की हड्डी है इस देश की। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है और किसान जो है इस देश की रीढ़ है। देखिए कितना भव्य चौक यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे बैल और पीछे आप देखेंगे किसान कैसे इसको जो है हल चला रहा है खेतों के अंदर। आपको सुंदर नज़ारा इस चौक का दिखेगा। इस चौक का नाम रखा गया है किसान चौक। अलग अलग चौक आपको हर शहर में हरियाणा के मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी शहर की बात करें, लेकिन ये एक अलग नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़े इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हरियाणा के अंदर, जींद का बहुत बड़ा नाम रहा है और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभाई है। जितने भी किसान आंदोलन में हरियाणा में 100 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे जब 2020 का आंदोलन हुआ था, 21 का 13 महीने, और सबसे ज़्यादा जींद से हुए थे। सबसे ज़्यादा जो शहीदों की ना बात करें, जींद से ही किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ये जो चौक है, यहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने किसानों को समर्पित किया है ताकि किसानों की याद जिंदा रहे। बात भी करेंगे इनसे। देसवाल साहब, ये आपका पूरा नाम क्या है और ये कौन सी जगह आप लोगों ने एक किसान चौक बनाया है? किसान चौक बनाने का मकसद क्या आप लोगों का? जी, सबसे पहले मेरा आपको और आपके सभी जो चैनल के दर्शक हैं उनको नमस्कार। हमने ये जो किसान चौक के नाम से यहाँ इस चौक का शुरुआत की है और पिछले 2-3 साल से जैसे ही कोहरे और धुंध की शुरुआत होती थी, यहाँ पर बहुत घटनाएं घटती थी, एक्सीडेंट होते थे। पिछले दिनों भी एक गाड़ी यहाँ, ये जो सामने मकान है, इस मकान के अंदर रात को घुस गई थी और गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई और बड़ी मुश्किल से वो जवान बच पाए थे। तो खतरे के हिसाब से यहाँ ये हमने एक चौक की लोगों की डिमांड आई। सेक्टर 8 और 9 के जो निवासी हैं, उन्होंने ये मांग रखी कि हम जो RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो सोसाइटी है, मैं सेक्टर 9 से RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। सेक्टर 8 में हमारे सतवीर बांगड़ जी हैं। तमाम लोग इकट्ठे होकर के भाई यहाँ पर एक जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उससे एक चौक का निर्माण किया जाए। अच्छा, आपने किसान चौक ही नाम क्यों रखा है इसका? तो उस 2 दृष्टिकोण हमारे हुए। एक तो सुरक्षा हो जाएगा और दूसरा हमने इसका सब जो बैठ के सोसाइटी के लोगों की, सेक्टर के निवासियों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये भी आया कि भाई हम चौक बनाएंगे, नामकरण भी एक शाहजहां ऐसा नाम हो जो सबको अच्छा भी लगे और उसके पीछे एक ठीक ठाक उद्देश्य है। तो सब यहाँ जो लोग रहने वाले, लगभग सेक्टरों में 90% के भी, हम यदि 99% भी कहें, किसान परिवारों से आए लोग हैं। 36 बिरादरी के जो खेती करने वाले लोग गांव में रहते थे, वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके छोटे छोटे रोजगार और उद्योग धंधों में जो स्थापित हुए हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा थी भाई हम, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार खेती करते हुए हमारे को पढ़ाया लिखाया और आज हम कारोबार भी कर रहे हैं। तो उनकी याद में किसान और मजदूर की भी एक जो एकता है, उसके समर्पित करते हुए हमने इस चौक का नाम ऐसा रखा
भाई हमारे पूर्वजों को और हमारी आने वाली जो जनरेशन है जो शहरों में निवास कर रही है, उन बच्चों को भी एक हमारी शायद जो पीढ़ियां पुरानी हो रही है वो उस बैल, हल और जुआ और वो जो उसकी हाड़ी की जो पत्नी है उसका एक चित्रण है उनको दिखाएं। ऊपर जाने की जगह है किसी किसी उस साइड से? बस यहाँ से ले जाए। आप आएंगे दिखाएंगे थोड़ा सा हम, ये ताकि पता चले, किसी को बहुत कम लोगों को पता होगा ना जो नई जनरेशन है कि जुआ क्या होता है, हल क्या होता है। ये फोटो किसी को लगा लें एक मिनट। ये किसान का पुत्र है और उसका प्रतीक है भी। किसान ने भी बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया और आज उसके बच्चे हाथ में किताब है, किताब उसने पढ़ी और वो कामयाब हो गया एक प्रकार से। ये शिक्षा से निकला हुआ रूप है। ये बैल हैं जिनके सारे किसान अपनी खेती करता है, मेहनत करता है और पुरानी जो हमारी इस बैल से ही सारी खेती होती थी। आज तो नया युग आ गया, हो गई है। अच्छा, ये पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल खेती होती है उसका प्रतीक भी है अपना जुआ इसको हम बोलते हैं। जो दोनों बैल इससे बराबर का जो उनका एक ताकत लगती थी और आगे चलते थे, बैलेंस बना रहता था। नई जनरेशन को बड़ा कम पता हुआ तो जो ट्रैक्टर से खेती होती है, मशीनों से खेती होती है, लेकिन पहले बैलों से खेती होती थी। और देखिए ये हल, इसको पूरा जो सेटअप होता था। हाँ, हल यहाँ पर ये हल है, किसान का हल। और ये जुआ जो है दोनों बैलों के बीच बैलेंस बनाने का काम आता था। और ये किसान पीछे, इसको वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये बैल भूमि की जुताई का हल करता है और उसका बैलेंस के लिए इस प्रकार कितना भी ये भी तकनीकी उस समय की थी। और किसान उस समय भी बड़ा कह सकते हैं जागरूक था, अलग अलग तरीकों से खेती करता था। इस थोड़ा इस साइड आगे बताइए और बाकी क्या चीजें यहाँ खास जो बनाई गई हैं देशवाल साहब पूरे उसमें। ये एक प्रकार से जो किसान की जो धर्मपत्नी होती थी, हाड़ी की पत्नी, खेत में जो जुआरा लेकर के, जुआरा जब हम बोलते थे, दोनों बैलों का इसमें चारा जाता था और वो साथ में अपना पानी की, क्योंकि खेतों में पानी का प्रबंध नहीं होता था, अपना पानी का मटका भी लेकर के जाती थी। और उस जो जुआरा झाला जिसमें बैलों का चारा होता था और उसके अंदर ही आली की रोटियां होती थी, यानी इसी के अंदर। हाँ, इससे जो उसी का प्रतीक है भाई। इस प्रकार जो खेत में काम करने वाली औरतें थी, बहुत उनको किस प्रकार मेहनत, क्योंकि दोनों बैलों का चारा भी और साथ में उसे किसान की रोटियां भी वो उसमें लेकर, और उस साथ में पानी का मटका भी, इस प्रकार इतनी वो मेहनत करती थी। उनका ये हमने दिखाया है कि भी औरतों का भी किसान की जो खेती थी उसमें इतनी ही ताकत लगती थी। बिल्कुल, और बड़ा साथ सहयोग रहता था महिलाओं का। ये हमारे जो किसान हैं वो हल का जो ये नमूना है, किसान इस प्रकार से जो हल चलाता था, पूरा ये हल है। इसको क्या बोलते थे? ये ओरना बोलते हैं। इससे बिजाई होती है। ये ओरना जो बीज और खाद डाला जाता है, इससे डाला जाता था, जो ओरना बोला जाता था इसको। इसमें खार और बीज हाड़ी अपना आप फसल पैदा यहाँ के दिखा सकते हो और नजदीक से थोड़ा ओरना कैसे होता है। ओरना का मतलब जैसे आजकल मशीनों से ही बीज जो हम बुआई की जाती है, लेकिन पहले किसान एक हाथ से ये दोनों बैलेंस उसको रखने होते थे। इस नीचे को भी दबाता था और साथ में अनुपात में अपना जो बीज और खार इकट्ठा एक ही हाथ से, भाई कितनी बुआई करनी है वो अपना एक पैमाना उसका होता था, ओरना में डाल देता था, ओरने में डालता था और वो धीरे धीरे सारे उसमें खेत में अपनी बिजाई करता था। चाहे बीज की मात्रा 1 किलो बीज भी सोड़ने से किसान बोता था और 40 किलो बीज भी बोता था, क्योंकि कोई फसल ऐसी है जिसमें 40 किलो बोया जाता है, कोई फसल ऐसी भी है, सरसों थी, बाजरा था, जो 1-1 किलो बो करके। लेकिन किसान कि इतना एक सजा हुआ पैमाना जिसको हम कहते हैं वो था 1 किलो बीज और पूरी उस एकड़ में बोना, और वो 40 बोना, दोनों जैसी फसल होती वो उसका अपना बड़ा साध करके, इतना आज तो टेक्निक से वो बनाए गए हैं, लेकिन उसका अपना किसान का एक अपना तजर्बा काम करता था और वो पूरी मेहनत के साथ। बिल्कुल, अब ये नजदीक से दिखाएंगे। जो एक फाड़ा है इसका, इसमें जो ओरना के अंदर लगा है, ये फाड़ा होता है। ये फाड़ा जो है, ये आज जो टेक्निक आई हुई मशीनों में, वो 15-15, 20-20 पता नहीं कितने फाड़े होते हैं, लेकिन पहले एक ही फाड़े से यानी खेती की जाती थी। वो कितनी चक्कर एक किले के कितनी बार लगते थे, जो कितना मेहनत का काम होता था। आज वो जो तकनीक में तो 15 फाड़े आ गए,
10-15 मिनट में किले की बुआई करता है। जब पूरे बेटा 1 मिनट, तो उस समय बड़ी शाम तक एक किला की बुआई किसान पूरे करता दिन में था। 1 एकड़ की बुआई होती थी। 1 एकड़ की बुआई कर पाता था। हाँ तो एक दिन में 50-50 एकड़ की भी बुआई होती है। और बैलों की भी थकावट भी होती थी। बैलों को अच्छा चारा और मेहनत, भाई विशेष खुराक उस टाइम पर हाड़ी को, क्योंकि कितनी अगर उसकी दूरी मापी जाए तो बहुत, लेकिन ये था कि भी एक आदमी खाली अगर इतने चक्कर उसको काटने के लिए हम बोले नहीं कर सकता। इस हाड़ के सारे पर वो इतनी अपने उसके किले की दूरी मापता रहता था, चक्कर लगाता। तो इसका जो आप उद्घाटन जो है लोकार्पण कब कर रहे हैं चौक का इसका? 1 तारीख को हम, आप नीचे चलते हैं जी, 1 जनवरी को 2026 को नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो चौक है, इस दोनों सेक्टरों की जनता को, जींद की जनता को किसान के नाम पर समर्पित किया जाएगा। दोनों सेक्टरों के निवासियों ने चंदा इकट्ठा कर करके घर घर से और इस चौक का निर्माण किया जा रहा है। पूरा नाम क्या है? क्या जी? पूरा नाम क्या है आपका? मेरा करमपाल देसवाल, RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 9 जींद। बिल्कुल 1 जनवरी को इसको लोकार्पण करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय कि किस प्रकार का ये जो है जो हमारी ट्रेडिशनल खेती होती थी, पारंपरिक खेती इसको कह सकते हैं, आज देखिए टेक्निक आ गई है। लेकिन किसानों की लाइफ कितनी कठिन होती थी। 1 एकड़ बोने के लिए, बिजाई के लिए किसान पूरा दिन मेहनत करते थे, और आज चाहे एक दिन में 50 एकड़ 100 एकड़ कितनी भी खेती कर सकते हैं। ये आज किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत तरक्की कर रहे हैं, उसी का प्रतीक है। मेहनत भी दिखाई, कितने जो औरतें हैं साथ में मेहनत करती थी उनका भी चित्रण इस चौक के अंदर है। किसान कैसे मेहनत करता था उसका भी चित्रण इस चौक के अंदर है। बैल कैसे जो है किसान का साथ देते थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जुआ आज की जनरेशन को पता नहीं होगा, हल कैसे होता है, ओरना क्या होता है, बिजाई कैसे होती थी, और आज किसानों के बच्चे कहाँ पहुंचे, पूरी झलक जो है किसानी की, मजदूरी की आपको इस चौक के अंदर दिखाई देगी। और ये आपको मैं एक बात और आपको बताऊं, ये जो बैल है, बैलों के ऊपर ये जो अलग कलर किया गया है, बैलों के इसको हम आथर बोलते थे। आथर बैलों को जो सर्दी के मौसम में बिजाई के लिए रोज जाते थे, उसकी एक सुरक्षा, कपड़े से सुंदरता भी बढ़ती थी और उसकी सर्दी से सुरक्षा भी की जाती थी। अक्षर भी। और ये बैल जो है ना, हाँ, ये 84 बोली जाती है इसको, जो ये डाली गई है बैल को। क्या बोलते हैं इसको? 84 बोलते हैं। 84 घुंघरू वाली 84 कहा जाता है। इसका नाम 84 होता है। जो घुंघरू जो बजते हैं, इससे वो जो ताल भी बनती थी और सुंदरता भी अपने अपने, खासकर दिवाली के मौके पर, छोटी दिवाली को सभी पशुओं का जो तेल लगाने की प्रक्रिया थी, बैल के सींगों को तेल लगाना, और नई 84 दिवाली, छोटी दिवाली को बदली जाती थी हर साल। यानी कि किसानों का सब कुछ जो है उसकी जीविका का लगाओ, उसके जिंदगी का लगाओ, एक यही एक आधार होता था, यही उनका बेस होता था। हमने आपको पूरा ये चौक दिखाया। और सबसे बड़ी बात करमपाल देसवाल जी ने बताई, ये किसान मजदूरों को समर्पित है, और जींद की धरती हमेशा से ही किसान मजदूरों की रही है। कोई इतिहास का आंदोलन उठाकर देख लो, जींद ने हमेशा रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया। और ये दिखाता है कि ये जो देश वास्तव में जो कृषि प्रधान है, उसकी झलक यहाँ दिखाई देती है। हमारा इतिहास कैसा था, इतिहास में खेती कैसे होती थी, हमारी परंपराएं कैसी थी, और आज हम किस युग में पहुंच चुके हैं। आपको इस किसान चौक के अंदर पूरी झलक आपको दिखाई दी। कुछ कहना है? हम 1 जनवरी 2026 को सभी सेक्टर वासी तिरंगा लहरा के, बिल्कुल ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज, यानी किसानी के साथ साथ ये किसानों ने, और ये जो किसान चौक है यहाँ पर, यहाँ राष्ट्रीय फ्लैग हमारा जो तिरंगा झंडा है वो भी लहरा करके इसकी शुरुआत, लहराकर इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कि हम जय जवान जय किसान में आस्था रखने वाले लोग हैं, और इसकी पूरी झलक अपनी राष्ट्रीय परंपरा को केंद्र में रखते हुए सबका साझा, और हमारे उसके रूप में हम इसको वास्तव में समर्पित करें। बिल्कुल देसवाल साहब, वास्तव में किसान जो है देशभक्त होते हैं। उनके बच्चे जो जवान है वो सीमाओं पर रक्षा करते हैं, और किसान पूरे देश का जो है पेट भरते हैं। हरियाणा पंजाब जिस प्रकार 65% से ज्यादा खेती प्रोडक्शन करता है और पूरे देश का पेट भरता है, इसलिए ये चौक कह सकते हैं किसान मजदूरों का एक प्रतीक है। और आने वाले समय में बच्चों को एहसास होगा कि उनकी जड़ें कितनी गहरी थी, कितनी मजबूत थी। और इस चौक से हमें पता चलता है कि वास्तव में किसान हमारे देश की रीढ़ है, और किसानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस चौक का यहाँ पर निर्माण किया गया। जींद के अंदर रेजिडेंशियल
वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 1 जनवरी को इसका लोकार्पण होगा। आप इस पूरे मामले पर किसानों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रखें। मेरा तमाम इस वीडियो को सुनने वाले साथियों से और मेरे सेक्टर के तमाम 8 और 9 के आसपास के लोग भी जो हमारे को इस चौक को देखते हैं, वो आते जाते बल्कि ये पूछ करके चौक का निर्माण क्या आप सार्वजनिक कर रहे हैं, हमारे को चंदा दे करके जाते हैं जैसे चौक को देखते हैं। तो उन सब से भी मेरी अपील है, आप सब साथी एक बार 1 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे यहाँ इस चौक के उद्घाटन के अवसर पर जरूर पहुंचे। बिल्कुल, आप लोग जो सेक्टर वासी हैं सब पहुंचे और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। ये मात्र सिर्फ एक चौक नहीं है, ये एक प्रतीक है कि किसान हमारे देश की रीढ़ है और इन्होंने हमेशा से ही इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। नमस्कार।